फोटो चक्रव्यूह में फंसे राहुल गांधी की, उनकी अमेरिका वाली तस्वीर पर बीजेपी का हंगामा बरपा है। तो कांग्रेस कह रही है हाथ कंगन को आरसी, क्या अगर कुछ गलत हुआ है तो सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? यही वो तस्वीर है जिसे बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ अमोघ अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही। तस्वीर में काले कपड़ों में दिख रही इस महिला का नाम इल्हान उमर है। इल्हान अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। राहुल गांधी की इल्हान से मुलाकात पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि इल्हान अमेरिका की सियासत में पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी आवाज है। इल्हान कश्मीर की आजादी के समर्थक और इस्लामी कट्टरपंथी हैं। तो पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने इल्हान को खालिस्तान और कश्मीर को अलग देश बनाने का लगातार समर्थन करने वाला करार दिया। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि अभी अमेरिका में राहुल गांधी इसी एजेंडे के लिए समर्थन जुटा रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल भारत विरोधी फेक प्रोपेगेंडा के प्रतिनिधि बन चुके हैं। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी। भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। भारत के बाहर जाके भारत के अपमान करने पर हर भारतवासी उनसे सवाल भी पूछेगा, जवाब भी राहुल गांधी जी को भारत की जनता देगी। राहुल गांधी जी वो देश के गोरबाचोव हैं। गोरबाचोव जो है अपनी राजनीति के चक्कर में जो सोवियत संघ था वो खंडित विखंडित हो गया। उसी तरह से भारत को तोड़ने के लिए राहुल गांधी की एक बड़ी साजिश है। तभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, सोच रहे हैं कि इस तरह के ताकतों को हम समर्थन करेंगे, तो शॉर्ट टर्म एजेंडा है। इसके बाद बीजेपी ने फ्रंट फुट पर धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी। राहुल पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला। सोशल मीडिया पर लिखा, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। राहुल गांधी पर जारी हमले की धार को बीजेपी ने एक और मुद्दे को लेकर आक्रामक कर दिया। राहुल ने अमेरिका के दौरे पर सिखों की भारत में हालत पर बयान दिया था। इसे खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साहसिक बताया। एक बयान जारी कर यह भी कह दिया कि ये पंजाब की आजादी के लिहाज से सिख फॉर जस्टिस के रुख पर मुहर लगाता है। बीजेपी ने पन्नू के इस बयान के बाद राहुल पर हमले की धार और भी तेज कर दी। राहुल की इल्हान उमर से हुई मुलाकात को बचकानी और शैतानी हरकत बता डाला। पाकिस्तान से लेके पन्नू तक की उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। जवाब में कांग्रेस कह रही कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो एक्शन क्यों नहीं लेती? इल्हान उमर का नाम भी सुना था, हम ये जानना चाहते हैं। आप उछल रहे हैं अब। अरे आप सत्तारूढ़ दल हैं, अगर इतना ही गलत हुआ है आज समन कीजिए अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखिए स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। देखते हैं, हम भी चुनौती देते हैं। सोमालिया मूल के इल्हान का परिवार शरणार्थी के रूप में 1995 में अमेरिका आया था। 2017 में इल्हान पहली बार चुनाव जीतकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य बनी और इसके बाद से अमेरिका की राजनीति की चर्चित आवाज है और वे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरोध में बयान दे चुकी हैं। और अब आपको इल्हान उमर की विवादित छवि के बारे में बता देता हूं। यह जान लेना बेहद जरूरी है कि इल्हान उमर ने कब कब भारत विरोधी एजेंडा चलाया। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर चिंता जाहिर की। 2022 में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया। भारत के ऐतराज के बावजूद पीओके गई। हिंदुस्तान ने इस दौरे की निंदा की थी, इसे देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बताया। बाद में खुलासा हुआ कि दौरे का सारा खर्चा पाकिस्तान सरकार ने उठाया था। 2022 में इल्हान उमर ने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया। इसमें हिंदुस्तान में धार्मिक आजादी पर खतरे का आरोप लगाया। अमेरिकी सरकार से भारत को खास निगरानी वाले देशों की सूची में डालने की मांग की। 2003 में यूएस कांग्रेस 2023 में माफ कीजिएगा,
यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी बहिष्कार उन्होंने किया। 2023 में इल्हान ने खालिस्तानी अलगाववादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाया। पंजाब में मानवाधिकार के हालात पर चिंता जाहिर की थी। 2024 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या पर भारत विरोधी रुख दिखाया। अमेरिकी सरकार से कनाडा के साथ खड़े होने की अपील भी की थी।